अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मानी के लिहाज से इसम की किस्में, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें सिफत, इसमें मौसूफ और इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग्गर। तो मैं इसे अपने ज़बान में आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरी देख ली तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ जाएंगे और अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरह के सवालात आएंगे तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर बना देंगे। तो चलिए अब हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए अब हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं इसमें नकरा और इसमें मारफा की तारीफ, उसके बाद हम इसको मिसालों के ज़रिए भी बताऊंगा आपको। तो देखिए, इसमें नकरा जो है ना उसे हम इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं और इसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें नकरा उस जिससे पूरी ज़ात का इल्म हो उसे हम इसमें नकरा कहते हैं, जैसे शहर, पहाड़, नदी वगैरह। और इसमें मार्फा को हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं और जिसे हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिससे किसी खास चीज़ का इल्म हो उसे हम इसमें मार्फा कहते हैं, जैसे पटना, हिमालय, गंगा वगैरह। तो देखिए, ये तो मैंने आपको इसमें नकरा और इसमें मार्फा की तारीफ बताई, लेकिन अब हम इसे मिसाल के ज़रिए समझते हैं। तो इसमें नकरा की मिसाल क्या मैंने दिया है आपको, शहर, पहाड़, नदी वगैरह। तो अगर शहर है यहाँ पर तो शहर तो ये क्या है, इसमें नकरा है, लेकिन मैं किसी खास शहर का नाम ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मार्फा। जैसे पटना, दिल्ली, मुंबई, यानी इसमें मार्फा किसे कहते हैं, यानी वह चीज़ जो बिल्कुल एक हो, यानी दुनिया में एक हो, जो ख़ास हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इसमें मार्फा कहते हैं। तो जैसे शहर, तो शहर तो इसमें नकरा है, क्यों, क्योंकि इस शहर के बारे में अगर मैं आपको कहूँ कि शहर, तो शहर से आपको थोड़ी ना मालूम चलेगा कि ये शहर कहाँ, किस शहर की बात कर रहे हैं आप। लेकिन मैं उसी में अगर किसी ख़ास शहर का नाम ले लूँ, जैसे पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो आप समझ जाएंगे कि वो फलां फलां शहर की बात आप कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इसमें मार्फा हो गया। उसी तरह अगर मैं कहूँ पहाड़, तो पहाड़ तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँ हिमालय, तो हिमालय यानी इसमें मार्फा किसे कहते हैं, इसमें मार्फा वो चीज़ जो बिल्कुल एक हो, यानी दुनिया में एक ही हो, जो खास हो, उसके जैसा कोई और ना हो। तो हिमालय अगर मैं कहूँ तो आप समझ जाएंगे कि वो फला पहाड़ की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं पहाड़ की बात करूँ तो पहाड़ तो कोई भी हो सकता है, तो वो इसमें नकरा हो गया। और अगर हिमालय कह दूँ तो वो इसमें मार्फा हो गया। उसी तरह मैं अगर कहूँ कि नदी, तो नदी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसी में अगर मैं कहूँ कि गंगा, जमुना, तो आप समझ जाएंगे अच्छा गंगा और जमुना की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मार्फा हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल ले, जैसे मैं अगर कहूँ कि किताब, तो किताब क्या हो जाएगा, इसमें नकरा, क्योंकि कोई भी किताब हो सकती है। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि बागो बहार, तो बागो बहार क्या हो जाएगा, इसमें मार्फा हो जाएगा। क्योंकि इसमें मार्फा किसे कहते हैं, वह इसम जो किसी खास आदमी या जगह या चीज़ को बताए उसे हम इसमें मार्फा कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे इसमें नकरा और इसमें मार्फा किसे कहते हैं। अब मैं इसे जुमलों के जरिए और भी बताता हूँ, एग्जाम्पल के जरिए, ताकि और भी अच्छे से समझें आप। जैसे मैं अगर कहूँ कि कलम मेज पर रखा है, तो इसमें कलम क्या है, आप समझ चुके होंगे कलम क्या है, कलम इसमें नकरा है। और अगर मैं कहूँ कि कुरान मजीद एक मुक़द्दस किताब है, तो कुरान मजीद क्या हो गया, इसमें मार्फा हो गया। क्यों, क्योंकि जो खास हो, उसके जैसा कोई और ना हो, तो वो क्या कहलाता है, इसमें मार्फा कहलाता है। उसी तरह मैं कहूँ कि लड़की गाना गा रही है, तो इसमें लड़की क्या है, लड़की इसमें नकरा हो गया। क्यों, क्योंकि किसी आम चीज़, आम शख्स या आम जगह के लिए बोला जाता है, उसे हम इसमें नकरा कहते हैं। या मैंने एक किताब खरीदी, तो मैंने एक किताब खरीदी, तो किताब क्या हो गया, मैं अभी आपको बताया था ना कि किताब क्या हो गया, इसमें नकरा हो गया। क्यों, क्योंकि कोई भी किताब हो सकती है। लेकिन अगर मैं उसी तरह कहता हूँ कि कहकशा, कहकशा जैसे आप लोगों को पढ़ना है कहकशा, तो कहकशा ये किसी खास किताब का नाम हो गया, तो इसलिए इसे हम इसमें मार्फा कहते हैं। उसी तरह अगर कहा जाए कि लड़का, तो लड़का क्या है, लड़का इसमें नकरा है, लेकिन यहीं पर लड़का में किसी लड़के का नाम दे दिया जाए, जैसे मोहम्मद आसिफ हुसैन, तो ये क्या हो गया, इसमें मार्फा हो गया, क्योंकि ये किसी खास आदमी को बता रहा है, तो ये क्या हो गया, इसमें मार्फा हो गया। उसी तरह और भी एग्जाम्पल लें, जैसे महल, तो महल तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर वहीं पर कह दिया जाए ताजमहल, तो आप जानते भी होंगे दुनिया में ताजमहल दो है, क्या आपको मालूम है, दो है, नहीं है, यानी ताजमहल एक ही है। यानी आप जानते भी होंगे कि वह चीज़ जो बिल्कुल एक हो,
यानी दुनिया में एक हो, उसके जैसा कोई ना हो, तो उसे हम इसमें मारफा कहते हैं। तो ताजमहल के जैसा तो कोई भी नहीं है, तो ताजमहल क्या हो गया, इसमें मारफा हो गया। उसी तरह मस्जिद अक्सा, अभी जो उस पर हमला हुआ था मस्जिद अक्सा पर, मस्जिद अक्सा के जैसा और भी है क्या, नहीं है। तो मस्जिद अक्सा क्या हो गया, इसमें मारफा हो गया। गारे हिरा भी क्या हो गया, इसमें मारफा हो गया। लाल किला भी क्या हो गया, इसमें मारफा हो गया। तो उम्मीद है कि आपको इसमें नकरा और इसमें मारफा समझ में आ गया होगा। अब आप आगे देखिए, तो आगे है इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ किसे कहते हैं, इसमें ज़र्फ वह इसमें है जिससे मकाम या वक्त का पता चले, उसे हम इसमें ज़र्फ कहते हैं। अब इसमें ज़र्फ जो है ना वो दो तरह का होता है, एक होता है इसमें ज़र्फ मकान और एक होता है इसमें ज़र्फ ज़मा। इसमें ज़र्फ मकान जिससे मकाम का पता चले उसे हम इसमें ज़र्फ मकान कहते हैं। मकान से पता चला है ना मकान, तो वही मकाम का पता चले उसे हम इसमें ज़र्फ मकान कहते हैं, और जिससे वक्त का पता चले उसे हम इसमें ज़र्फ ज़मा कहते हैं। अब आपसे कोई ये पूछे कि कब्रिस्तान, ईदगाह, आसमान, वक्त, सुबह शाम, दिन रात, ये सब क्या है, तो आप सीधा बोलेंगे कि इसमें ज़र्फ। लेकिन अगर आपको वो ये पूछे कि ये जो मैं आपको एग्जाम्पल दिया हूँ, कब्रिस्तान, ईदगाह, मस्जिद, सुबह शाम, दिन रात, इसको अलग अलग करके बताइए, तो कब्रिस्तान, ईदगाह, मस्जिद, मशरिक, ये सब क्या है, ये सब इसमें ज़र्फ मकान है। लेकिन दिन रात, सुबह शाम, दोपहर, सहपहर, ये सब इसमें ज़र्फ ज़मा है। क्यों? क्योंकि कब्रिस्तान, ईदगाह, ये सब इससे मकाम का पता चल रहा है, और दिन रात, सुबह शाम, दोपहर, साल, सदी, आजकल, परसों, तरसों, इस सब से क्या पता चल रहा है, इससे वक्त का पता चल रहा है। तो आप सीधा उसको बोलेंगे कि देख भाई, कब्रिस्तान, ईदगाह, मस्जिद, मशरिक, ये सब इसमें ज़र्फ मकान है, और दिन रात, सुबह शाम, दोपहर, सहपहर, ये सब इसमें ज़र्फ ज़मा है। लेकिन अगर पूछे कि ये सब क्या चीज़ है जो मैं आपको बताया हूँ, जैसे कब्रिस्तान, ईदगाह, मशरिक, मशरिक, दिन रात, सुबह शाम, ये सब क्या है, तो आप बोलेंगे कि इसमें ज़र्फ है। ठीक है, तो मैं और एग्जांपल आपको बताता हूँ इसमें ज़र्फ मकान का, जैसे कब्रिस्तान, ईदगाह, मस्जिद, मशरिक, मैदान, मंडी, स्कूल, ज़मीन, आसमान, मदरसा, और भी जैसे कमरा, अस्पताल, सड़क, डाक खाना, ये सब क्या है, ये सब इसमें ज़र्फ मकान है, क्योंकि इससे मकान का पता चल रहा है, आप देख भी रहे हैं। लेकिन अगर पूछ दे कि सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन रात, सुबह शाम, दोपहर, सहपहर, हफ्ता, महीना, साल, सदी, आजकल, परसों, तरसों, तो ये सब, इस सब से क्या पता चल रहा है, इस सब से एक वक्त का पता चल रहा है। तो वक्त का पता चल रहा है तो उसे इसमें ज़र्फ ज़मा कहेंगे, और मकाम का पता चल रहा है तो उसे इसमें ज़र्फ मका कहेंगे। तो अब आप समझ चुके होंगे इसमें ज़र्फ ज़मा किसे कहते हैं और इसमें ज़र्फ मका किसे कहते हैं। तो देखिए, मैं फिर से एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे सुबह शाम टहलना सेहत के लिए मुफीद है। इसमें सुबह शाम क्या है, तो सुबह शाम से क्या पता चल रहा है, वक्त का पता चल रहा है, तो ये क्या हो गया, इसमें ज़र्फ ज़मा। उसी तरह अगर कोई पूछ दे कि वह रात दिन घर में रहता है, तो इसमें रात दिन से क्या पता चल रहा है, वक्त का पता चल रहा है, तो ये क्या हो गया, इसमें ज़र्फ ज़मा हो गया। और भी ले ले, जैसे मैं आज पटना जाऊंगा, मैं आज पटना जाऊंगा, तो आज इसमें क्या है, आज इसमें ज़र्फ ज़मा है। क्यों? क्योंकि वक्त का पता चल रहा है आज से, तो इसमें ज़र्फ ज़मा हो गया। तो उम्मीद है कि आप इसमें ज़र्फ समझ चुके होंगे, और उसके जो दो अक़साम हैं, इसमें ज़र्फ ज़मा और इसमें ज़र्फ मका, ये भी आप समझ चुके होंगे। तो अब आप आगे देखिए, इसमें आला। इसमें आला किसे कहते हैं, तो इसमें आला जिससे औजार का पता चले उसे हम इसमें आला कहते हैं। या इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि वह सामान जिसे अपने हाथों में लेकर कोई काम करे उसे हम इसमें आला कहते हैं, क्योंकि आला का माने ही होता है हथियार का। तो जैसे इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे चाकू, कुदाल, कलम, कफगीर, घड़ी, तलवार, छुरी, खंजर, कलम, तोप, छुलनी जो कहते हैं वो छुलनी। उसके बाद और भी देखें, सुई, हथौड़ा, रेती, कलम, ये सब क्या है, रंदा, ये सब क्या है, ये सब इसमें आला है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि कफगीर इसमें आला कैसे है, तो देखिए कफगीर जो है ना, सबसे पहले तो आप तस्वीर देखिए, आप खुद समझ जाएंगे, इसे ही कफगीर कहते हैं। इससे देग या हांडी के अंदर से कोई चीज़ निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और देख रहे हैं ना इसमें सुराख है, तो ये सुराखदार होता है। तो आप तो जानते ही हैं कि वह सामान जिसे अपने हाथों में लेकर कोई काम करते हैं उसे इसमें आला कहते हैं। तो ये जो है कफगीर, इससे हाथ में लेकर देग से कुछ चीज़ निकालने के लिए काम करते हैं ना, तो ये क्या है, इसमें आला है। तो उम्मीद है कि अब आप इसमें आला समझ चुके होंगे। अब हम इसमें सौत देखते हैं। तो देखिए, इसमें सौत किसे कहते हैं। सौत के माने ही होता है आवाज़ का। तो जिसमें किसी इंसान, हैवान या बेजान के आवाज़ का इल्म हो उसे हम इसमें सौत कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे म्याऊं म्याऊं, टन टन, काँव काँव, चूँ चूँ,
उसके अलावा और भी देखें टिक टिक, भूं भूं, चम चम, धक धक, ये सब क्या है, ये सब आवाज़ है। तो इसमें सौत किसे कहते हैं, जिसमें आवाज़ का इल्म हो उसे हम इसमें सौत कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे इसमें सौत किसे कहते हैं। अब हम इसमें सिफत और इसमें मौसूफ को एक साथ समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें सिफत जो है ना वो इसमें नकरा की एक किस्म है, और इसमें सिफत किसे कहते हैं, जिससे खूबी या खामी का इल्म हो, यानी जिससे किसी शख्स या किसी चीज़ के खूबी या खामी का इल्म हो उसे हम इसमें सिफत कहते हैं। और इसमें मौसूफ किसे कहते हैं, जिसमें किसी शख्स या चीज़ का वस्फ बयान किया गया हो उसे हम मौसूफ कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे लाल, मोटा, नया, तेज, ये सब क्या है, इसमें सिफत है, यानी किसी के खूबी या खामी को बता रहा है, इसलिए इसे हम इसमें सिफत कह रहे हैं। अब आपको मैं जुमलों के जरिए समझाता हूँ। जैसे देखिए, उस बाग के आम बहुत मीठे हैं, तो इसमें मीठे जो है वो बाग के आम की खूबी बता रहा है। तो खूबी जो बता रहा है तो वो मीठा क्या हो गया, सिफत हो गया। और उस बाग के आम बहुत मीठे हैं, तो आम क्या हो गया, आम क्या हो गया, आम मौसूफ हो गया। उसी तरह और भी एग्जाम्पल से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जैसे लोमड़ी चालाक जानवर है, तो चालाक जो है वो लोमड़ी की खूबी बता रहा है कि लोमड़ी चालाक जानवर है, तो चालाक क्या हो गया, चालाक इसमें सिफत हो गया। उसी तरह लोमड़ी चालाक जानवर है, इसमें लोमड़ी क्या हो गया, लोमड़ी मौसूफ हो गया। उसी तरह और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे गुलाब के फूल सुर्ख है, इसमें गुलाब के फूल सुर्ख है में सुर्ख क्या है, सुर्ख जो है वो गुलाब के फूल की खूबी को बता रहा है, तो सुर्ख क्या हो गया, सिफत हो गया। और गुलाब के फूल सुर्ख है, इसमें गुलाब जो है वो क्या हो गया, मौसूफ हो गया। उसी तरह और भी एग्जाम्पल लीजिए, जैसे शेर बहादुर जानवर है, तो शेर बहादुर जानवर है, इसमें बहादुर जो है वो शेर के बारे में, शेर की खूबी बता रहा है, तो बहादुर क्या हो गया, इसमें सिफत हो गया। और शेर जो है वो शेर क्या हो गया, मौसूफ हो गया। उसी तरह और भी देखिए, जैसे अकबर बड़ा भाई है और असगर छोटा, तो इसमें अकबर बड़ा भाई है और असगर छोटा, तो बड़ा और छोटा जो है वो अकबर और असगर के खूबी को बता रहा है या खामी को बता रहा है, तो बड़ा और छोटा क्या हो गया, इसमें सिफत हो गया। और अकबर और असगर जो है वो क्या हो गया, मौसूफ हो गया। उसी तरह और भी एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे हमें अच्छे लोगों की सोहबत में बैठना चाहिए, इसमें हमें अच्छे लोगों की सोहबत में बैठना चाहिए। ये अच्छे जो है ये क्या बता रहा है, ये खूबी और खामी को बता रहा है, तो अच्छे क्या हो गया, अच्छे जो हो गया वो सिफत हो गया। और हमें अच्छे लोगों की सोहबत में बैठना चाहिए, इसमें लोगों क्या हो गया, लोगों मौसूफ हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप सिफत और मौसूफ बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप फिर से एक मरतबा वीडियो देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं फिर से कोशिश करूँगा बताने की आपको टेलीग्राम पर। तो आगे अब हम देखते हैं इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग्गर किसे कहते हैं। इसमें मुसग्गर को इसमें तस्गीर भी कहते हैं। तो देखिए, इसमें मुकब्बर वह इस्म जिससे किसी चीज़ के बड़ा होने का पता चले उसे हम इसमें मुकब्बर कहते हैं। जैसे हाँ, एक चीज़ आप याद रखें, जैसे मस्जिद में अजान होती है ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, तो उसी अकबर से मुकब्बर बना है और उसी से कबीर बना है। तो इसलिए यानी इसलिए कबीर का मतलब ही होता है बड़ा। और इसमें मुसग्गर वह इस्म जिससे किसी चीज़ के छोटा होने का इल्म हो उसे हम इसमें मुसग्गर कहते हैं। जैसे आप दुआ भी करते होंगे तो उसमें कहते होंगे ना कि या अल्लाह हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, यानी बड़ा और छोटा गुनाह को माफ़ फरमा। तो मुसग्गर जो है ना वो छोटा हो गया और मुकब्बर जो हो गया वो बड़ा हो गया। तो वह इस्म जिससे किसी चीज़ के बड़ा होने का पता चले उसे हम इसमें मुकब्बर कहते हैं, और वह इस्म जिससे किसी चीज़ के छोटा होने का इल्म उसे हम इसमें मुसग्गर कहते हैं। तो अब हम इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे दर, तो दर एक बड़ी चीज़ का नाम है, और अगर उसे छोटी चीज़ कही जाए तो दरीचा। उसी तरह बाग, बाग क्या है, बाग एक बड़ी चीज़ का नाम है, और उसे अगर कहा जाए छोटी चीज़ कहा जाए तो बागीचा। उसी तरह खाट, तो खाट एक बड़ी चीज़ का नाम है, और अगर छोटी चीज़ कहनी हो तो क्या कहेंगे, खटिया कह देंगे। उसी तरह और भी एग्जाम्पल है, जैसे देग, तो देग क्या है, इसमें मुकब्बर, और देगचीर अगर रहता है तो क्या हो जाता है, इसमें मुसग्गर। उसी तरह और भी देखे, घड़ी, घड़ी है तो घड़ी क्या है, इसमें मुकब्बर, और घड़ियाल रहता है तो इसमें मुसग्गर। पंखा, पंखा क्या है, इसमें मुकब्बर, पंखी इसमें मुसग्गर है। नाव, नाव क्या है, इसमें मुकब्बर है, और नया क्या है, इसमें मुसग्गर है। उसी तरह ढोल, ढोल क्या है, इसमें मुकब्बर है, और ढोलक इसमें मुसग्गर है। उसी तरह पहाड़, पहाड़ क्या है, इसमें मुकब्बर है, और पहाड़ी क्या है, इसमें मुसग्गर है। उसी तरह और भी देखें, जैसे कटोरा, कटोरा क्या है, इसमें मुकब्बर,
और कटोरी अगर रहता है तो क्या हो जाता है, इसमें मुसग्गर, यानी वह इसम जिससे किसी चीज के बड़ा होने का पता चले उसे हम इसमें मुकब्बर कहते हैं, और वह इसम जिससे किसी चीज के छोटा होने का इल्म हो उसे हम इसमें मुसग्गर कहते हैं। और मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं जिससे आप इसमें मुकब्बर है ना तो उसको इसमें मुसग्गर बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि इसम के आखिर में याए मारूफ यानी या लगा देंगे। जैसे पहाड़ है तो उसमें या लगा देंगे तो इसमें मुसग्गर बन जाएगा, जैसे पहाड़ी। उसी तरह नगर है तो नगर में या लगा देंगे लास्ट में तो नगरी। उसी तरह बुरुज है तो बुरुज में बुर्जी। उसी तरह और भी देखे आपके इसम के आखिरी हर्फ को या से बदलकर, जैसे रस्सा है ना तो रस्सी, यानी हा लगा हुआ है ना रस्सा, तो रस्सा में या लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रस्सी। उसी तरह झोपड़ा है तो झोपड़ी। उसके बाद और भी देखे टोकरा है तो टोकरी। ये सब क्या है, टोकरा इसमें मुकब्बर है और टोकरी क्या है इसमें मुसग्गर है। और भी देखे जैसे क्या कहते हैं इसम के आखिर में ड़ा या ड़ी लगाकर, जैसे दुख है तो दुखड़ा, मुख है तो मुखड़ा, और पलंग है तो पलंगड़ी। यानी पलंग क्या है इसमें मुकब्बर और पलंगड़ी क्या हो गया इसमें मुसग्गर। उसी तरह इसम के आखिर में या लगाकर, जैसे डब्बा है तो डब्बा से डिबिया। उसी तरह पंखा है तो पंखिया, हांडी है तो हंडिया। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। मैं फिर से बताऊं कि इसमें मुकब्बर वह इसम जिससे किसी चीज के बड़ा होने का पता चले। बस बड़ा आप याद रख लेना, मुसग्गर का मतलब छोटा याद रख ले और मुकब्बर का मतलब बड़ा, बस इतना ही काफी है आपके लिए। तो इसमें मुकब्बर वह इसम जिससे किसी चीज के बड़ा होने का पता चले। तो खाट, दर, बाग, घड़ी, डेग, ढोल, नाव, पंखा, कटोरा, ये सब क्या है, ये सब इसमें मुकब्बर है। और खाट का खटिया ये इसमें मुसग्गर हुआ। दर का दरीचा, बाग का बागीचा, घड़ी का घड़ियाल, देग का देगची, ढोल का ढोलक, नाव का नया, पंखा का पंखी, कटोरा का कटोरी, पहाड़ का पहाड़ी, ये सब इसमें मुसग्गर हो गया। इस तरह बनाएंगे तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो चलिए ये रही वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत करना पड़ा, तो आप ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इंशाअल्लाह फिर मैं अगली वीडियो में बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।